सभी का फ्यूचर स्टडी चैनल पर बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के आगे की क्वेश्चंस की, कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन लेते हैं बिना समय गवाए। प्रश्न कुछ इस प्रकार के भी आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि आपसे पूछ लिया 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इक्वल्स टू 5। तो आपसे कोई भी वैल्यू पूछ ली, मैं एक ही प्रश्न में सब कुछ खोल के बता रहा हूँ। जैसे आपसे sin थीटा की वैल्यू पूछ ली, मान लो आपसे इसी प्रश्न में cos थीटा की वैल्यू पूछ ली, इसी प्रश्न में आपसे tan थीटा की वैल्यू पूछ ली, इसी प्रश्न में आपसे cot थीटा की वैल्यू पूछ ली। कुछ इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, या फिर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है? तो अब ध्यान दें एक बार, मुझे एक चीज बताओ, यहां पर आकर स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाता है कि हाँ वास्तव में ऐसी इक्वेशन में हमें क्या करना है। तो मुझे एक चीज बताओ, आप लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ रखी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो बड़े शानदार तरीके से आप कहते हो कि बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। अब मुझे एक चीज बताओ, इसको मैं थोड़ा सा तोड़ रहा हूं। साइन स्क्वायर तब बनेगा जब मैं कह दूं साइन थीटा गुना साइन थीटा। क्या कह दूं मैं? साइन थीटा गुना साइन थीटा। और अगर मैं कोस थीटा की बात करूं तो कोस थीटा गुना कोस थीटा से कोस स्क्वायर थीटा और बराबर 1। बोलो यही चीज मैं इसे लिख सकता हूं। क्लियर हुई बात? भाई साइन थीटा गुना साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा गुना कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूंगा, इस समीकरण को और इस समीकरण को, दोनों को। और कंपेयर करने से मुझे ये पता लगेगा कि साइन थीटा के पास साइन थीटा का मान होगा। समझ में आया थोड़ा बहुत? भाई यहां से मुझे पता लग रहा है साइन के पास साइन का मान और कोस के पास कोस का मान। तो बताओ, मुझे तुरंत ये बात समझ में आई कि साइन के पास साइन का मान होगा और कोस के पास कोस का मान। क्लियर? लेकिन हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बराबर में क्या दे रखा है? 1। तो हमें सबसे पहले इस इक्वेशन में क्या बनाना पड़ेगा? 1 बनाना पड़ेगा, तब जाके प्रश्न सोल्व होगा। तो मेरी बात सुनना, यहां से मैं इस दी गई इक्वेशन में 5 का भाग दे देता हूं, 5 से डिवाइड कर देता हूं। बात समझ में आई? अगर मैं 5 का भाग देता हूं तो बोलो यहां कहूंगा मैं 3/5 साइन थीटा। क्लियर? आगे कहूंगा मैं 4/5 कोस थीटा, पूरी में भाग दे रहे हैं, और बराबर 5 में 5 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 1। बात क्लियर हुई? भाई 3/5 साइन थीटा, 4/5 कोस थीटा और बराबर क्या आ गया? 1। अब बताओ, साइन के पास साइन का मान और कोस के पास कोस का मान। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि ये साइन थीटा की वैल्यू तो 3/5 आ गई और कोस थीटा की वैल्यू आपकी आ गई, क्या बताओ? 4/5। टेन थीटा चाहिए, तो कई लोग सोचेंगे कि भाई हम त्रिभुज बनाकर निकाल लेंगे। बिल्कुल निकाल सकते हो। भी साइन थीटा क्या होता है? लाल बटे कक्का से बहुत अच्छे से समझा दिया मैंने। लंब बटे कर्ण, तो बोलो ये 3 ये 5 तो ये 4 हो जाएगा। क्लियर? तो टेन थीटा 3/4, भाई लंब बटे आधारित होता है 3/4। तो आगे से हम याद रखेंगे कि यहां पर हमारे पास साइन थीटा है साइन के पास और कोस थीटा है कोस के पास। क्लियर? कौन सी इक्वेशन से? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से हमने ये चीज सिद्ध कर ली कि साइन के पास साइन और कोस के पास कोस। बात समझ में आ रही है? अब सुनना, टेन डायरेक्ट हम याद रख लेंगे कि इस मान के नीचे ये मान दे देंगे तो टेन थीटा आ जाएगा। ये हमारा डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है। बोलो टेन थीटा 3/4, वो यहां से पता चला 3/4। क्लियर हुई बात? तो यहां तक हम इतना समझ चुके हैं। अब बात करते हैं, एक प्रश्न लेते हैं ऐसा और उस प्रश्न को करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, कैसा क्वेश्चन, ऐसा भी क्वेश्चन आप ले सकते हो आप अपने पास। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं यहां पर। मान लो मैंने क्वेश्चन लिया 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा इक्वल्स टू 13, और आपसे पूछा है वही सारे मान, या फिर आपसे मान लो tan थीटा पूछ लिया। tan थीटा तो आप डायरेक्ट बता दोगे, इस मान के नीचे ये मान ले लो, तो tan थीटा कितना होगा? 5/12, ये कह सकते हो। या फिर अगर मान लो साइन थीटा कोस थीटा आपसे पूछ ले, तो सबसे पहले इसको 1 बनाओ, और ये 1 तब बनेगा जब इसमें 13 का भाग दें। किसका भाग दें? 13 का भाग दें। तो जब मैं इसमें 13 का भाग देता हूं तो यहां होगा 5/13 साइन थीटा, आगे होगा मेरे पास 12/13 कोस थीटा, और आगे होगा 13 में 13 का भाग देंगे 1। तो बताओ ये समीकरण इस जैसी बन जाएगी, और इस जैसी बनेगी तो साइन के पास साइन का मान और कोस के पास कोस का मान। इसका मतलब साइन थीटा कितना? बोलो 5/13। भाई समझ में आ रहा होगा आपको? 5/13। और अगर आपसे कोस थीटा की वैल्यू पूछी जाए तो कोस थीटा आपका कितना? 12/13।
अगर किसी स्टूडेंट को मान लो अगर दिखने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप एक बार एचडी में क्वालिटी करके देखो, एकदम क्लियर आएंगी चीजें। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको दिखे सबको, ठीक है। तो बात समझ में आई। यहां हम एक बनाने की कोशिश करेंगे और एग्जाम्स में और भी आए हुए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। हमारा मकसद ये नहीं रहता कि एक ही प्रश्न करना, हमारा मकसद रहता है हम कॉन्सेप्ट तक जाएं। जैसे मान लो प्रश्न ऐसा एग्जाम में पूछा गया है एक बार कि 20 साइन थीटा प्लस 21 कोस थीटा बराबर आपको 29 दिया गया और आपसे वैल्यू पूछी गई कि आप कोसेक थीटा की वैल्यू बताओ। बोलो आपको पता है कि साइन थीटा आ जाएगा तो कोसेक थीटा भी आ जाएगा। क्लियर? कैसे भाई? साइन का उल्टा ही तो कोसेक होता है। तो अब एक चीज बताओ, सबसे पहले यहाँ एक बनाई, एक तब बनेगा जब 29 का भाग दें। तो मैं कह सकता हूँ 20/29 साइन थीटा प्लस 21/29 कोस थीटा और बराबर क्या दे रखा है? बोलो 29 में 29 का भाग देंगे, एक आएगा। क्लियर? अब मुझे एक चीज बताओ, साइन के पास साइन की वैल्यू, तो मैं कह सकता हूँ साइन थीटा तो 20/29 आ गया। साइन थीटा क्या आ गया? 20/29। ये इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब 29 बटे क्या हो जाएगा? 20। बात समझ में आई? तो ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाता है। और प्रश्न लेते हैं। कैसा क्वेश्चन? मेरे हिसाब से ये लगभग ट्रिपलेट पर बनते हैं सारे प्रश्न। ये सारे प्रश्न ट्रिपलेट पर, जैसे अगर मैं कहना चाहूं आपको तो मैं ये कह सकता हूं आपके लिए कि p² माइनस q² साइन थीटा प्लस 2pq कोस थीटा बराबर p² प्लस q²। ये तो बोलो, ये भी मैंने एक ट्रिपलेट लिखवाया था, p² माइनस q² 2pq और p² प्लस q², ऐसा मैंने ट्रिपलेट में दिया था। तो अब ध्यान दें, यहां मैं इसको एक बनाऊंगा। ऐसा प्रश्न भी आ सकता है, स्टूडेंट वैसे प्रश्न को तो मेरे समझाने के बाद कर देगा, लेकिन इस प्रश्न में आके अटकेगा। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। p² प्लस q² का भाग दे देते हैं, तो यहाँ आएगा p² माइनस q² अपॉन p² प्लस q², ये आ गया। और साथ में क्या आ गया? साइन थीटा। प्लस में यहाँ की बात करें तो 2pq अपॉन p² प्लस q², इसके साथ में क्या आ जाएगा भाई? कोस थीटा और बराबर इसमें इसका भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? एक। बात समझ में आई? तो यहां से भी मैं कह सकता हूं कि साइन थीटा की जो वैल्यू आई वो p² माइनस q² अपॉन p² प्लस क्या आ गई? q²। अगर कोस थीटा की वैल्यू आप देखना चाहें तो 2pq अपॉन p² प्लस q²। अगर आपको टेन थीटा चाहिए तो मेरे हिसाब से शायद आपको इतना करना ही नहीं पड़ेगा। टेन थीटा में एक करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ध्यान दो, साइन के पास रखा हुआ मान को उसके पास रखे हुए मान को बटे में कर दो, क्योंकि हमें भी पता है कि साइन बटे कोस टेन होता है। तो साइन का मान अगर हम कहें तो p² माइनस q², आधार तो कट ही जाता है इसमें, और 2pq। क्लियर? तो ये मेरे पास आंसर आ गया। क्लियर? तो साइन बटे कोस यहां से हमने डायरेक्ट इसको आगे सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, आप इतने से भी कर सकते हो। एक प्रश्न और मैं आपके लिए देता हूं, ऐसा क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन है आपके लिए 8 साइन थीटा प्लस 15 कोस थीटा। 8 साइन थीटा प्लस 15 कोस थीटा बराबर, मान लो आपको दे रखा है 17। तो आपसे पूछा है आप कोट थीटा की वैल्यू बताओ। बताओ आप इस चीज को चेक करोगे या डायरेक्ट बता दोगे? डायरेक्ट बता दोगे। कैसे भाई? टेन थीटा से कोट थीटा आराम से निकल सकता है भाई, उल्टा मान कर देंगे तो क्या आ जाएगा? कोट थीटा। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, टेन तो बिना सोल्व किए ही इसके नीचे ये लगाने से आता है, मतलब मैं कह सकता हूँ टेन थीटा 8/15, तो कोट थीटा क्या आ जाएगा? 15/8। बोलो फ्रेंड, समझ में आई चीज? तो हमें इस प्रकार से ध्यान रखना है कुछ। ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट इसको कंफ्यूज करता है थोड़ा सा। एक कॉन्सेप्ट क्या है, उस अगले कॉन्सेप्ट की मैं बात करता हूँ, और कैसा प्रश्न आता है एक बार उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। मैंने एक बार क्वेश्चन उसके कलेक्ट किए हैं, तो एक बार हम चर्चा करते हैं। एक बार मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूं। एक क्वेश्चन आता है कुछ ऐसा, मैं लिख रहा हूं यहाँ क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आता है आपके पास, 3 साइन थीटा प्लस 5 कोस थीटा बराबर आपको 4 दे रखा है। 3 साइन थीटा प्लस 5 कोस थीटा बराबर 4 दे रखा है। तो आपसे वैल्यू पूछी है 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा, इस चीज की वैल्यू आपसे पूछी है।
तो यहाँ पर आपको एक अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्या बताओ? ये वाला कॉन्सेप्ट, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर, मान लो आपको अक्स दे रखा हो, तो आपसे कह रहा हो अगला, क्या कह रहा हो, ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर, अगर आपको वाई दे रखा हो, ये अलजेब्रा में आता है अपना कॉन्सेप्ट। तो ऐसे प्रश्नों के लिए आपको ध्यान रखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा, वाई स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। याद रखना हमेशा इस प्रकार का कॉन्सेप्ट। तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ भी वही कर ले, लेकिन यहाँ अकेला साइन कोस नहीं पूछा, यहाँ थोड़ा सा मैटर अलग पूछ लिया। क्लियर है? और यहाँ ये ट्रिपलेट के रूप में यहाँ कर्ण नहीं दे रखा, तो इसलिए हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब ध्यान दो, यहाँ से आगे कैसा क्वेश्चन बनता है। अगर ऐसा बनता है, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर एक्स दे रखा है और ए कोस थीटा प्लस माइनस बी साइन थीटा, इस प्रकार का सवाल है, तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से ही जवाब देना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसे हम चेंज भी कर सकते हैं। क्लियर? तो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया? हाँ, ये इसी क्वेश्चन से ले लेते हैं हम। चलो, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे एग्जाम में कि क्या पूछा गया, कि आपसे पूछा गया 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा की वैल्यू बताओ। तो मुझे एक चीज बताओ, ए और बी ये हो गए, तो अक्स और इसको वाई मान ले हम, या फिर ऐसा करो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर यहाँ 4 का स्क्वायर और इसको एक्स मान लो तो एक्स स्क्वायर। इसी की वैल्यू ही तो पूछी है आपसे भाई। मैंने इसको कहा ए और बी, तो ये दोनों मान ए और बी के हैं, और ये एक्स का और ये इसका मान। ऐसा ही एक सेक स्क्वायर रूट 10 में भी बनती है प्रॉपर्टी, लेकिन उसमें माइनस में बनती है। ठीक है, ध्यान रखना हमेशा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये सेक और 10 में बनती है। उस प्रॉपर्टी का भी हम जिक्र करेंगे। यहाँ बात करते हैं 9 प्लस 25 बराबर 16 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बताओ 25 और 9 34, 34 में से 16 गया तो 34 में से 16 गया तो अपन 18 कह सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट में 18। 18 को हम 3 रूट 2 कह सकते हैं, तो प्लस माइनस 3 रूट 2, ये हमारे पास यहाँ इसकी वैल्यू आएगी। क्लियर हुई बात? तो ए साइन थीटा बी कोस थीटा में हमेशा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस क्या करेंगे, वाई स्क्वायर। एक और पर्सन लेते हैं, बात क्लियर हो जाए एकदम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही देखो, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया 8 साइन थीटा माइनस 5 कोस थीटा, 8 साइन थीटा माइनस 5 कोस थीटा, और बराबर आपको दे रखा था 5 हो तो आपसे पूछा है 8 कोस थीटा प्लस 5 साइन थीटा। इनमें किसी की भी वैल्यू दी जा सकती है। क्लियर? तो ऐसा प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है। तो मुझे एक चीज बताओ, ए और बी तो ये हुआ, तो 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर एक्स और वाई ये हुआ, तो मतलब 5 का स्क्वायर और इसको कह दूं मैं एक्स का स्क्वायर। क्लियर? तो 5 के स्क्वायर से 5 का स्क्वायर कट गया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई बोलो, प्लस माइनस 8। बात समझ में आई? एक्स की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 8। ऐसा प्रश्न भी एग्जाम में आपसे पूछा गया। एक क्वेश्चन ऐसा थोड़ा सा अच्छे स्तर का पूछा गया, उसकी भी बात कर ले। क्वेश्चन पूछा गया एक्स अपॉन ए कोस थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा, एक्स अपॉन ए कोस थीटा बराबर 1 दे रखा है। ठीक है, और आपसे एक्स अपॉन ए साइन थीटा माइनस वाई अपॉन बी कोस थीटा बराबर आपको 2 दे रखा है। तो आपसे वैल्यू पूछी है एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। इस चीज की आपसे वैल्यू पूछी गई है। तो मुझे एक चीज बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में ये दोनों आ जाएंगे। क्लियर? तो अगर मैं ये दोनों लिखना चाहूं तो यही चीज आ जाएगी भी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर इनके मानों का योग, वर्गों का। तो इसका वर्ग 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग कितना बोलो 4। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर मेरे पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 2, 5 आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा मेरा? 5। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। क्लियर? एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी पैटर्न पर। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट और लाइक करना है आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर रूट 2 साइन थीटा। उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। आपसे पूछ लिया साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इस चीज की आप वैल्यू बताओ। साइन थीटा माइनस
कोस थीटा। इतना तो समझ ही सकते हो आप ये प्रश्न। तो मुझे एक चीज बताओ आप यहाँ से क्या बताएंगे भाई, ए और बी क्या है यहाँ पर, एक एक है क्या, ए और बी क्या है, एक एक। तो मैं कह सकता हूँ एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर, जब कुछ भी नहीं हो तो यहाँ क्या होगा, एक एक होगा, बराबर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो बराबर √2 sin थीटा इसका स्क्वायर, और इसको अगर x मान लो तो प्लस में क्या आ जाएगा, x स्क्वायर। तो बोलो एक और एक कितना हुआ, 2, और अगर इसका वर्ग करेंगे तो 2 sin स्क्वायर थीटा आएगा, रूट हट जाएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा ये उधर चला जाएगा, तो माइनस में 2 sin स्क्वायर थीटा, और बराबर क्या आ गया, x स्क्वायर। अब देखो यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 कॉमन ले लूं तो 1 माइनस क्या आ गया, sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया, x स्क्वायर। तो 2 गुणा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा बराबर x स्क्वायर। तो x की वैल्यू आ जाएगी √2 cos थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब यहाँ इस चीज की अगर sin थीटा प्लस cos थीटा √2 sin थीटा है, तो sin थीटा माइनस cos थीटा क्या होगा, √2 cos थीटा। इसकी वैल्यू देखकर ये भी पूछ सकता है। तो ये भी एक अपना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक क्वेश्चन और लेंगे हम इसी पैटर्न पर। अगला क्वेश्चन है आपके पास sin थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल्स टू, आपको दिया हुआ है 17/13, और sin थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू पूछी, sin थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू आपसे पूछेगी। क्लियर? तो इतना प्रश्न आपसे पूछा गया, बाकी के आगे के प्रश्न हम आगे डिस्कस कर लेंगे। अब देखो ए और बी कुछ भी नहीं है तो मैं एक एक मान लूं, कुछ भी नहीं है तो क्या है, एक एक। तो मैं कह सकता हूं 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 17/13 का स्क्वायर, और इसको अक्स मान लो तो प्लस में एक्स स्क्वायर। बात समझ में आई? इसके आगे देखो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और 1 क्या हो गया, 2, इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और माइनस क्या होगा, 17 का स्क्वायर 289 और 13 का स्क्वायर 169 बराबर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। क्लियर हुई बात? अब इसको अगर एलसीएम ले लें तो 2 गुना करें तो 9 दूनी 18, 6 दूनी 12 और 1 13, और 2 एकम 2 और 1 3, माइनस 289 और बटे 169 और बराबर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। बोलो बात क्लियर है? अब ध्यान दो, अगर मैं यहाँ 338 में से ये घटाऊं तो 38 और 11 49 बच गया, ये 49/169 बराबर क्या आ गया, बताओ, अक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि अक्स बराबर 7/13, अक्स बराबर क्या आ गया, 7/13। कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बात समझ में आई। तो हमें इतना सीखना था, ये कॉन्सेप्ट एक बार हमें समझ में आना था भाई। पहला कॉन्सेप्ट हमने वो किया जिसके अंदर हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कहते हैं, उससे रिलेट करके हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे। और दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि ए स्क्वायर प्लस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर स्टडी चैनल पर। बात करते हैं आगे के प्रश्नों की। आगे का प्रश्न जो ट्रिग्नोमेट्री में है हमारे कुछ प्रश्न, उनको अब हम बेहतरीन प्रश्न करने वाले हैं। पहले वाले भी बहुत शानदार प्रश्न थे, लेकिन इससे आगे के भी उससे बेहतरीन प्रश्न है। देखो बात करते हैं हम, आपको एक क्वेश्चन में पूछा गया, ट्रिग्नोमेट्री के एक क्वेश्चन में आपसे पूछा गया अक्स बराबर a sec थीटा प्लस b tan थीटा। अक्स की वैल्यू तो ये दे रखी थी आपको, क्लियर, और y की वैल्यू आपको गिवन थी, क्या बताओ, a tan थीटा प्लस b sec थीटा, a tan थीटा प्लस b sec थीटा। और आपसे कहा गया कि आप अक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू बताओ। क्या कहा गया आपसे, अक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू बताओ। इतना कर सकते हो। तो अब ध्यान देना, यहाँ से मुझे पता है कि अक्स तो मेरे पास ये रहा और वाई मेरे पास ये रहा, इन दोनों का स्क्वायर करके घटाने पर ही मेरे पास आंसर आएगा। बात समझ में आई? तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इसका स्क्वायर करता हूँ, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा क्या भाई, ये पूरा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा कह सकता हूँ मैं। तो मुझे एक चीज बताओ, मैं कह सकता हूँ कि अक्स स्क्वायर बराबर a स्क्वायर में a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और प्लस में 2ab, तो 2a की वैल्यू है a सेक थीटा और b की वैल्यू है b tan थीटा। बात समझ में आई? तो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर? अब बात करते हैं y का स्क्वायर करें। अगर y का स्क्वायर करें तो ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर? अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे हम, तो हम कह सकते हैं a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और प्लस में 2ab, तो 2a tan थीटा और b सेक थीटा। क्लियर? इतने यहाँ तक प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रश्न में कहीं माइनस तो नहीं दिया है,
माइनस नहीं दिया, दोनों जगह केवल प्लस का साइन दिया है बीच में। अब देखो आगे बात करते हैं, हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर इन दोनों इक्वेशन में, अगर इसमें से मैं सेकेंड इक्वेशन घटा दूं तो मैं कह सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर, अगर इसमें से मैं ये वाली घटा रहा हूं तो मैं ये वाली तो प्लस में लिख दूंगा पूरी की पूरी, तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस में 2a और b को साथ लिख दूं 2ab सेक थीटा टेन थीटा। अब इसमें से ये वाली पूरी इक्वेशन घटानी है तो सारे साइन नेगेटिव हो जाएंगे, इसका मतलब ये नेगेटिव ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस में बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में ए बी को साथ लिख दें तो 2ab सेक थीटा और टेन थीटा, 2ab सेक थीटा और टेन थीटा। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो 2ab सेक थीटा टेन थीटा माइनस का और 2ab सेक थीटा टेन थीटा प्लस का, बोलो क्लियर है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। आगे अगर मैं सोल्व करना चाहूं तो आगे की चीजें एक बार मैं लिखना चाहूंगा, एक बार हम लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कहां पर आ रहा है, यहां आ रहा है क्या, तो क्या मैं ए स्क्वायर को कॉमन ले लूं, ए स्क्वायर को यहां से और यहां से, जब मैं ए स्क्वायर को कॉमन ले रहा हूंगा तो यहां पर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में यहां बच रहा होगा टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर को यदि कॉमन ले लूं तो बोलो यहाँ क्या बचा मेरे पास टेन स्क्वायर थीटा और यहां से बी स्क्वायर कॉमन आएगा तो माइनस में सेक स्क्वायर थीटा। बोलो क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गई बात। अब मुझे एक चीज बताओ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक। तो मैं यहाँ ऐसा करता हूं कि यहाँ भी माइनस से गुणा कर दूं, जब माइनस से गुणा करूं तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो यहाँ मैं ऐसा करता हूं कि माइनस से गुणा कर दूं। तो अब मैं यहाँ ऐसा करूंगा, ध्यान देना एक बार, सेक स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेता हूं। आप कहोगे यहाँ पर, तो एक काम करेंगे, चिन्ह बदलेंगे तो ये सेक स्क्वायर प्लस का ये माइनस का हो जाएगा और यहाँ माइनस लगा देंगे। क्लियर, तो मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इसको मैंने कॉमन ले लिया, तो बोलो यहाँ तो क्या बचा ए स्क्वायर, और बोलो ये चिन्ह प्लस का रहेगा या माइनस का, माइनस का आ जाएगा। क्लियर, क्योंकि चिन्ह बदल दिया हमने तो माइनस क्या आ जाएगा बी स्क्वायर। बोलो इस चीज की वैल्यू हमारे पास एक होती, क्या होगी इस चीज की वैल्यू एक, तो बोलो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू हम क्या कह सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत अच्छा प्रश्न था ये, इसे हम वैल्यू पुटिंग से कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमें इतना सोचना नहीं है भाई, ए की वैल्यू पुट करें, बी की भी, थीटा की भी, तो इतना होगा नहीं। ठीक है, तो हमें इसी बेसिक फॉर्मेट से इस प्रश्न को करना है, इसी तरीके से एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, और फिर कॉमन लेके और जो हमारी इक्वेशन लग रही होगी उसको लगा के हम सोल्व कर देंगे। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अगला क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ हमारे पास, इफ यदि 4x इक्वल्स टू सेक थीटा, 4x इक्वल्स टू सेक थीटा और दे रखा है 4/x इक्वल्स टू टेन थीटा, अगर ये दिए गए हो तो आपसे वैल्यू पूछी है, देन आप बताओ हमें 4 गुणा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू बताओ, 4 गुणा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो देखो एक बार यहाँ पर मुझे एक चीज बताओ, ये वाली चीज मुझे तब मिलेगी जब मैं इसका स्क्वायर कर दूं, एक्स का स्क्वायर तो तभी मिलेगा मुझे, और ये वाली चीज तब मिलेगी जब मैं इसका स्क्वायर करके घटा दूं 1/x। भाई 1/x यही आ रहा है। क्लियर, तो अब ध्यान दें एक बार, अगर मैं इस इक्वेशन का स्क्वायर करता हूं तो 16x स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 16x स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और अगर मैं इस इक्वेशन का स्क्वायर करूं तो मैं यहां कहूंगा 16/x स्क्वायर और बराबर टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर हुई बात, भाई दोनों तरफ स्क्वायर होता है हमेशा। क्लियर, अब देखो इससे आगे, अगर मैं ये देखना चाहूं इसमें से ये इक्वेशन घटा दूं, अगर इसमें से ये इक्वेशन घटा दूं तो बराबर के उधर वाले उधर घटेंगे, इधर वाले इधर, तो मैं कह सकता हूं 16x स्क्वायर माइनस 16/x स्क्वायर बराबर, यहां कह सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा,
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और आप कहोगे ये तो पिछले प्रश्न वाली बात हो गई, ये तो प्रॉपर्टी है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। आप कहोगे ये कहाँ लिखा है, तो मुझे एक चीज बताओ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा 1। तो अब ध्यान दें, यहाँ से मैं 16 कॉमन ले लेता हूँ। 16 अगर कॉमन ले लूं तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, और बराबर आप कहोगे सर जी ये तो 1 होता है। क्लियर हुई बात, क्या होगा 1। अब मुझे एक चीज बताओ, मुझे तो यहाँ 16 नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए 4। तो 4 चाहिए तो 4 को यहाँ छोड़ दो, बाकी को नीचे भेज दो। क्लियर, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इसको 4 गुना 4 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, 16 को 4 गुना 4। तो मैं ऐसा करता हूँ, एक 4 को तो यहाँ रख लेता हूँ और बटे एक्स स्क्वायर और बराबर 1/4, 4 चौक 16। इस 16 को 4 गुना 4 में तोड़ के एक 4 नीचे ले आए, तो जो हमसे पूछा था उस चीज की वैल्यू क्या आ गई 1/4। कल को आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि यहाँ 8 दे दे, जब यहाँ 8 देगा तो 16 को मैं 8 गुना 2 लिखूंगा, तो जब 8 को यहाँ रख के 2 को नीचे भेजूंगा, 1/2 आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई थोड़ी बहुत बात। तो इस प्रकार का प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है और हाल ही में भी पूछे गए हैं। क्लियर, एक क्वेश्चन और लेते हैं आगे। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 2 है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 2 है, तो एक प्रश्न तो आपसे पूछा गया कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू बताओ। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया सेक थीटा की वैल्यू बताओ। तीसरा प्रश्न इसी में पूछा गया आपसे टेन थीटा की वैल्यू बताओ। चौथा प्रश्न कुछ भी पूछ सकता है, कोस थीटा की बताओ, साइन थीटा की बताओ, कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर, तो अब यहाँ पर ध्यान दें एक बार, मुझे एक चीज बताओ, मेरा आपको बताया हुआ है अच्छे तरीके से कि अभी अभी हमने ये कहा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा पिछले प्रश्न में 1 कहा, बोलो कहा। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, एक को नीचे भेजेंगे। तो इसका मतलब मेरा बताया हुआ भी है आपको कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा को गुणा करते हैं तो हमेशा आपके पास इसका प्रोडक्ट क्या आएगा 1। तो बोलो अगर एक चीज को नीचे भेज देंगे तो उल्टा मान हो जाएगा क्या, तो हमेशा याद रखना सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर 2 है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, बटे में ले लेना 1/2 भाई, 1 के नीचे ले लेना। अगर 3 आता तो 1/3, अगर यहाँ 2/3 होता तो 1 के नीचे लेते तो 1/2/3 तो 3/2 हो जाता। अगर यहाँ √5 होता तो 1/√5 हो जाता। क्लियर, वैल्यू इसकी देकर भी उसकी उल्टी, मतलब आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टे होते हैं। क्लियर, तो 1/2 आ गया। तो मैं यहाँ लिख लेता हूं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इसकी वैल्यू आ गई अपने पास 1/2। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो आगे की चीज, एक प्रश्न हमारा सोल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दें तो 10 से 10 कट जाएगा, सेक थीटा 2 बार आ रहा है तो 2 सेक थीटा, और अगर इधर वाली चीजें जोड़ेंगे 2 और आधा ढाई, 2 और आधा ढाई, ढाई को कह सकते हैं 5/2, क्या कह सकते हैं 5/2। और अगर इस 2 को नीचे भेज दूं तो मैं कह सकता हूं सेक थीटा बराबर 5/4, सेक थीटा बराबर क्या हो गया 5/4। अब आप कहोगे सर सेक थीटा तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं, तो सेक थीटा को यहाँ लिख देंगे तो टेन थीटा आ जाएगा। भाई किसी भी इक्वेशन में रख दो आप, सेक थीटा का मान 5/4 रखोगे तो टेन थीटा मिल जाएगा। यह सबसे बढ़िया फॉर्मेट ये है कि जब हमने लाल बटे कक्का पढ़ लिया तो हमारे पास कोई दिक्कत ही नहीं है। कैसे भाई, लाल बटे कक्का पढ़ा है तो ये साइन हुआ, ये कोस हुआ, ये टेन हुआ, ये कोट हुआ, ये सेक हुआ और ये कोसेक हुआ। तो बोलो सेक की वैल्यू क्या हुई, कर्ण बटे आधार। सेक की वैल्यू क्या हुई, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण तो किसी भी त्रिभुज में हुआ 5, आधार हुआ 4, तो ट्रिपलेट सिखाया है, ये क्या हो गया 3, 3 4 5। तो बोलो साइन थीटा पूछ ले तो 3/5, साइन थीटा क्या होगा 3/5, कोस थीटा पूछ ले 4/5, टेन थीटा पूछ ले 3/4। इतना करने की आवश्यकता ही नहीं, सेक थीटा आएगी आपका 5/4। बोलो बात क्लियर हुई। तो ऐसे प्रश्नों को हमें इस तरीके से डील करना है। क्लियर, लाल बटे कक्का से हम ट्रायंगल बनाएंगे और ट्रायंगल बना के आगे हम सोल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऐसा ही एक प्रश्न और लेते हैं, दोबारा समझ लेना। यही चीज हम कल को कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा में भी लगती है, ध्यान रखना। मैंने बताया है ढंग से, आप सारे वीडियो देखें, सारे लेक्चर देखोगे, दोबारा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बार यही चीज हमारी किस में लगती है,
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर जो होगा उसका विपरीत मान कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का हो जाएगा। आगे चले करेंगे अभी हम क्वेश्चन, लेकिन एक बार इस चीज को आप अपने जहन में बैठा लें। क्लियर? कई स्टूडेंट कहते हैं कि थोड़ा कम दिखाई देता है, तो आप एक बार एचडी क्वालिटी में देखें और धीरे धीरे देखो चीजों में सुधार हो रहा है। कंटेंट अच्छा जाना चाहिए आपके पास और सही तरीके से जाना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन एग्जाम में आपसे और पूछा गया, वो क्वेश्चन भी एक बार के लिए मैं लिख देता हूं आपसे। वही देखो कोसेक थीटा वाला ही, कोसेक थीटा वाला ले लेते हैं। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल्स टू आपको दिया गया 2/3, 2/3 आपको दिया गया। और आपसे पहला प्रश्न पूछा गया कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया कोट थीटा की वैल्यू बताओ। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर? यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब ध्यान दो, मैंने कहा ये वही प्रॉपर्टी है, तो जब इसका मान प्लस में पूछ लिया तो इसका उल्टा कर दो 3/2। उल्टा कर देंगे क्या आ जाएगा 3/2। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो मैं कह सकता हूं यहां से कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा क्या आ गया बताओ 3/2। क्या आ गया 3/2, 3/2। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूं तो कोट से तो कोट कट जाएगा। अगर ऐड कर देंगे तो क्या होगा, कोट से कोट कट जाएगा, भी प्लस माइनस का कट गया। कोसेक थीटा को अगर जोड़ूं तो 2 कोसेक थीटा, क्या आएगा 2 कोसेक थीटा, और बराबर 2/3 प्लस 3/2, 2/3 प्लस 3/2। क्लियर? अगर मैं यहां से कहना चाहूं तो 2 कोसेक थीटा बराबर एलसीएम ले लेंगे 6, तो 2 दूनी 4, 3 3 3 9, तो 9 और 4 13, 13/6 हो गया क्या, 13 क्या आ गया 6। क्लियर? तो अब मुझे एक चीज बताओ, इस 2 को अगर मैं नीचे ले जाऊं तो मेरे पास कोसेक थीटा होगा 13/12। क्या होगा 13/12। और जब मैं लाल बटे कक्का से अगर मैं कहना चाहूं तो आप कहोगे साइन का उल्टा कोसेक, कर्ण बटे लंब का मान है, कर्ण बटे लंब। तो ये तो है कर्ण और ये क्या है लंब। तो जब मैं त्रिभुज बना रहा हूंगा तो आप कर्ण को तो 13 कर दोगे, लंब को 12, तो मैं ट्रिपलेट याद दिला दूंगा 5 12 13। क्लियर हुई बात? भाई 2 भुजाएं हैं, पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमें याद है। अगर 2 भुजाएं 12 और 13 है तो तीसरी भुजा स्वतः ही 5 होगी। क्लियर? निकाल लेंगे कर्ण के स्क्वायर में से, या फिर वो थ्योरम याद है आपको, आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, 5 12 13। क्लियर? तो अब हम कुछ भी बता सकते हैं। कोट थीटा होता है तो आधार बटे लंब, तो 5/12, टेन थीटा 12/5, और कोई वैल्यू अगर आपसे पूछ ले तो ऐसा ही मान आपके पास हो जाएगा। क्लियर? तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये प्रश्न भी आपके लिए सेम टू सेम था। एक प्रश्न और लेते हैं ऐसा, एग्जाम में पूछे गए एक जैसे सवाल एक साथ लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट उसी चीज से दिमाग में बैठता है। बहुत सारे एजुकेटर हैं, पढ़ाते बहुत अच्छा है, लेकिन एकदम कॉम्बिनेशन में नहीं पढ़ाते कभी भी। कॉम्बिनेशन का मतलब ये हुआ कि एक पर्सन ऐसा, दूसरा पर्सन कैसा, तीसरा पर्सन कैसा, तो स्टूडेंट 1% भी ये सोच ही नहीं पाता कि उसको समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा। कम से कम इस टाइप से अगर पढ़ेगा स्टूडेंट तो मुझे ऐसे लगता है कि स्टूडेंट एक बार ये सोचेगा कि हाँ ये कॉन्सेप्ट तो मेरा क्लियर है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सारे एजुकेटर से, अगर कोई एजुकेटर भी मेरी वीडियो देख रहा है, कुछ सीखना चाह रहा है इससे, तो उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि एक टाइप के आप एक बार क्वेश्चन करवाओ। ऐसे होवा खड़ा मत करो कि भी हाँ अलग अलग प्रश्न दे दिए, स्टूडेंट कंफ्यूज है, वो सोचेगा हमको तो कुछ आ ही नहीं रहा, हम कंपटीशन के लायक ही नहीं है। तो ये बात गलत है एकदम। बहुत आसानी से स्टूडेंट सीख सकता है सारी चीजें, लेकिन उनको एक जैसी चीजें एक साथ याद कराओ। हमें पता है, हम जब संविधान पढ़ते हैं पॉलिटी में, तो राष्ट्रपति के साथ साथ हमें राज्यपाल याद करवा दिया जाता है, क्योंकि एक जैसी चीजें हैं तो वो तुरंत हम कैच कर लेते हैं। क्लियर? तो इसलिए एक जैसी चीजें एक साथ पढ़ाना जरूरी। और कैसा क्वेश्चन आया देखो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1/p आपको दिया गया था, और आपसे यहाँ पूछा गया साइन थीटा की वैल्यू बताओ। क्या पूछा गया आपसे? साइन थीटा की वैल्यू बताओ। तो अब मुझे एक चीज बताओ, सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/p है, तो मैं कह सकता हूं सेक थीटा प्लस टेन थीटा p हो जाएगा। भाई इसका विपरीत साइन हमने ले लिया और इसको उल्टा कर दिया। क्लियर? 1/p का उल्टा क्या होता है? p पलटी मार दी हमने। क्लियर? तो अब ध्यान दे,
अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि माइनस वाली वैल्यू कट जाएगी, सेक का मान आ जाएगा, त्रिभुज बना लूंगा और त्रिभुज से चाहे साइन पूछे, कोस पूछे, टेन पूछे, कुछ भी बता दूंगा। क्लियर? तो अब ध्यान देना, अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो टेन से टेन कट गया, सेक थीटा कितनी बार सेक थीटा आ गया, 2 सेक थीटा। इसे अगर जोड़ेंगे तो 1/p प्लस पी, 1/p प्लस क्या आ गया, p। अब बताओ मुझे कि 2 सेक थीटा बराबर, इसे सोल्व करेंगे पी स्क्वायर प्लस 1, पी स्क्वायर प्लस 1/p। भाई पहले किसी को ही लिख दो प्लस में, आप कहोगे कि एक को ही लिखोगे, ये कोई जरूरी नहीं, किसी को भी लिख दो, 2 को नीचे ले लो, तो बोलो 2 सेक थीटा बराबर पी स्क्वायर प्लस 1/p, या इस 2 को नीचे ले लेंगे तो ये 2p आ जाएगा। क्लियर? तो अगर मैं यहां से लाल बटे कक्का से इसे सोल्व करना चाहूंगा तो बोलो सेक थीटा कर्ण बटे आधार होता है, क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो अगर मैं इसको कर्ण कहूं और इसको आधार कहूं तो मैं त्रिभुज बना के ये कह दूंगा कि कर्ण तो है p स्क्वायर प्लस 1 और आधार है 2p। आधार क्या है, 2p। तो ऐसा प्रश्न बार बार आता है, हमें याद रखना पड़ता है कि इसका लंब हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 1। लंब क्या हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस 1। कैसे हुआ, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। और ट्रिपलेट में मैंने एक ट्रिपलेट ये भी लिखाया था कि p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2p क्यू और p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो क्यू को ही तो एक दे रखा है इसने, अगर वो चीज अगर आप समझोगे ना गहराई से तो क्यू को ही तो एक दे रखा है, क्यू को एक दे दिया तो 2p, क्यू की जगह 2p आ गया, क्यू को एक दे दिया p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर तो ये p स्क्वायर माइनस 1 और p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्यू को एक दे दिया तो p स्क्वायर प्लस 1, एक का स्क्वायर एक। क्लियर? तो यही चीज इन्होंने दे रखी, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर प्लस 1। बात क्लियर हुई? ये वैल्यू हो गई। कोस थीटा पूछे 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1, टेन थीटा पूछे p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2p। बोलो कर सकते हो। और देखते हैं अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हमें मिलता है तो हम इसी वीडियो में उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और मिला है हमें इसी टाइप का एक, या फिर ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप खुद घर से करके लाइएगा, ये मान लो इस प्रकार से। फिलहाल है तो घर पे ही, लेकिन करना है आपको खुद से। क्लियर? एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क देता हूं मैं, आपको दिया हुआ है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2 प्लस रूट 5। कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2 प्लस रूट 5 और आपसे टेन थीटा की वैल्यू पूछिए। किस चीज की वैल्यू पूछिए, टेन थीटा की। तो बोलो यहां से करने का तरीका भी एक बार मैं थोड़ा सा इंडिकेट कर देता हूं कि जब ये प्लस वाली चीज ये है तो माइनस वाली चीज 1 के बटे में ले लेंगे इसको और 1 के बटे में लेकर परिमेयकरण कर देंगे, चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे गुणा। क्लियर? और समीकरण को जोड़ेंगे, कोट से कोट कट जाएगा, कोसेक का मान आ जाएगा, कोसेक का जाएगा तो हम त्रिभुज बना के टेन साइन कोस जो कुछ व्हाट एवर यू वांट, जो कुछ भी चाहिए हर चीज हम बता सकते हैं। ठीक है? तो उम्मीद है दोस्तों आपको बातें समझ में आ रही होंगी। मैं हर भरसक प्रयास कर रहा हूं आपके लिए कि भाई आप तक बात पहुंचे, आप कॉन्सेप्ट को समझो और सारी चीजें आपको आए। ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।